हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे पीएन जंक्शन डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर, यानी जंक्शन डायोड जो है वो फुल वेव रेक्टिफायर के रूप में कैसे वर्क करता है। ठीक है, उसके लिए हम ट्रांसफार्मर की कोई कॉइल बना लेते हैं ये। और कॉइल के जो सिरे हैं ना, कॉइल हमेशा पास पास होनी चाहिए, जो फेरे हैं कॉइल के पास होने चाहिए। ये P1, ये P2, और यहाँ हमने लगाया कोई अल्टरनेटिंग इनपुट वोल्टेज। किसी ट्रांसफार्मर को हम ऐसे ही इंगित करते हैं। यह है सिरा S1 और ये S2। यहाँ एक डायोड का P और N, ये डायोड का एक सिंबल होता है, PN जंक्शन डायोड का सिंबल। इसका नाम है D1 और ये कोई डायोड है D2। यहाँ पे हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है। ठीक है, देखिए ये कोई ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल है जिसमें यहाँ P1 और P2 सिरा है और इनके बीच कोई अल्टरनेटिंग इनपुट वोल्टेज लगाया गया है। ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल है और यहाँ सिरा S1 है और सिरा S2 है। सिरे S1 को PN जंक्शन डायोड के P सिरे से जोड़ते हैं और सिरे S2 को PN जंक्शन डायोड के सेम P सिरे से जोड़ते हैं, और इन दोनों के डायोड D1 और D2 दोनों के N सिरे आपस में कनेक्ट होते हैं, और इन दोनों N सिरों को मिलाने वाले तार से लोड प्रतिरोध RL जुड़ा होता है और यहाँ टर्मिनल T यहाँ से कनेक्ट होता है। लोड RL के सिरों के बीच हमें आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होती है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये हमारा कोई AC करंट है। वर्किंग समझेंगे। देखिए स्टार्टिंग में इस हाफ साइकिल में, इस प्लस वाली हाफ साइकिल में क्या होता है, S1 सिरा धनात्मक होता है और S2 सिरा ऋणात्मक होता है। और जब धनात्मक सिरा P सिरे से जुड़ा होता है और ऋणात्मक सिरा N सिरे से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, तो इस कंडीशन में डायोड D1 तो फॉरवर्ड बाइसिंग में काम करता है और डायोड D2 रिवर्स बाइसिंग में काम करता है। तो इस सर्किट में डायोड D1 के कारण करंट फ्लो होता है और करंट की डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे डायोड D1 के कारण हमें ये करंट प्राप्त होगा। फिर अल्टरनेटिंग करंट की सेकंड हाफ साइकिल के दौरान जहाँ सिरा S1 निगेटिव हो जाएगा और सिरा S2 पॉजिटिव हो जाएगा, तो सिरा S1 निगेटिव होने की वजह से ये P सिरा इसका जब निगेटिव टर्मिनल से जुड़ता है तो रिवर्स बाइसिंग हो जाएगी यहाँ पर, यानी डायोड D1 रिवर्स बाइसिंग में काम करेगा और डायोड D2 यहाँ फॉरवर्ड बाइसिंग में कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि ये सिरा S1 ऋणात्मक हो गया और ये सिरा S2 पॉजिटिव है। ठीक है, और जब पॉजिटिव सिरा इसके P सिरे से जुड़ता है तो क्या होता है, जंक्शन डायोड यहाँ फॉरवर्ड बाइसिंग में काम करता है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में होने की वजह से ये PN संधि डायोड जो है वो करंट को फ्लो करेगा। ओके, तो इसके कारण इस सर्किट में करंट फ्लो होने लगती है। करंट की डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ होती है। तो यहाँ करंट जो है हमारी फ्लो होने लगेगी इस डायरेक्शन में, P से N की तरफ। ओके, तो यहाँ इस हाफ साइकिल में, सेकेंड हाफ साइकिल में हमें करंट प्राप्त होगा और डायोड D2 की वजह से। यहाँ फिर से डायोड D1, और इसी प्रोसेस को हम बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो कभी D1 की वजह से फिर D2 की वजह से ये हमें करंट लगातार प्राप्त होती रहती है। ठीक है, तो इस फुल वेव रेक्टिफायर से, यानी PN जंक्शन डायोड एक फुल वेव रेक्टिफायर के रूप में भी कार्य करता है, और यहाँ प्राप्त होने वाली जो आउटपुट वोल्टेज है वो कैसी होती है, यूनी डायरेक्शनल होती है और पल्सेटिंग होती है, और ये कंटिन्यूअस होती है। ओके, ये कैसी होती है, कंटिन्यूअस सीरीज होती है।
यूनिडायरेक्शनल एंड पल्सेटिंग की, और इन पल्सेस को हम दूर करते हैं स्मूथिंग फिल्टर के द्वारा। फिर हमें इससे डायरेक्ट करंट प्राप्त हो जाता है। यहाँ टी आएगा, यहाँ T/2, यहाँ ये T/2 हो गया हाफ साइकिल कि कैप, ये T हो गया पूरा, इधर क्या हो जाएगा 3T/2 और यहाँ 2T। ओके।